आज 23 और 24 जुलाई की रात है और मैं आपको फिर से जंतर मंतर ले चलता हूं। और पहले हम लोग लाइन की शुरुआत करेंगे। लाइन लगना पड़ेगा आपको अंदर जाने के लिए और रश है तो कोशिश करेंगे कि हम लोग कोशिश करें कि आपको भीड़ दिखाए। इधर से इधर तो देखिए लाइन जो है अभी भी रात के लगभग 11:30 बज गए हैं और ये लाइन दिखाइए। लंबी कतारें जो हैं अभी भी लोगों की, ये आने वाले लोगों की कतारें हैं और ये आने वाले लोगों की कतारें हैं। लोग जो हैं प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। और इसके बाद जो है वो निकलने की भी कतारें हैं। तो ये देखिए महिलाएं जो हैं वो भी रात में 11 बजे आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए महिलाएं भी आ रही हैं। और कहाँ से आई हैं आप लोग? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से ही आए हैं। तो प्रोटेस्ट के लिए आई हैं कि सिर्फ देखने आई हैं? हम सिर्फ अभी देखने आए हैं, यहाँ पर लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार से? हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। जैसे सब लोग यहाँ पर चाहते हैं तो वैसे ही हम लोग भी चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए ये तमाम और भी उसी तरह से लगातार बना हुआ है। और आज काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो आ रहे हैं। तो आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। हम लोगों से बात भी करेंगे। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, युवाओं से सीधे हम बात करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, तो ये तमाम तस्वीरें हैं और भीड़ उसी की तरफ बनी हुई है। और 24 जुलाई है आज और लगभग 1 महीना हो गया प्रोटेस्ट को। और जब से सोनम वांगचुक को पहले डिटेन किया गया, फिर उनको अस्पताल भेजा गया और उसके बाद 20 जुलाई की जो घटना हुई है उसके बाद से जो लोगों का गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मेरी कोशिश है कि आपको भीड़ दिखाया जाए, जन सैलाब दिखाया जाए। और हम लोग लगभग इधर आ चुके हैं, इधर से आते हैं, ये देखिए। तो अब हम लोग अंदर आ चुके हैं, यहाँ कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। ये देखिए काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है और आप जा नहीं सकते हैं। ये देखिए तो काफ़ी भीड़ है, इधर से तो संभव नहीं है जाना। हम लोग उधर से कोशिश करेंगे चलने की, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। तो ये तमाम जो युवा हैं वो पहुँचे हुए हैं यहाँ और भीड़ है, काफ़ी रश है। बात भी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी संख्या में लोग जो आए हुए हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ और पानी खाने का इंतज़ाम तो लोग जो है वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख लीजिए आप और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे लोगों से बात करने के लिए। हम लोग बाहर भी जाएंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भीड़ को लगातार नियंत्रित किया जा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए तो काफ़ी संख्या में भीड़ है। देखिए महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार बात मानेगी आप लोग? माननी पड़ेगी, ऑप्शन नहीं छोड़ रहे हैं। अब हम नहीं मानेंगे तो अभी आएंगे, रोज आएंगे, जब तक आना पड़ेगा आएंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं। अभी तो सीपी बंद हो गया, खाना वाना का भी दिक्कत हो गई। तो क्या हो गया, हम लेके आए हैं सबके लिए खाना और हम जैसे और हजारों लेके आ रहे हैं खाना। अब पता चल रहा है देशवासी क्या होते हैं। बगैर इस्तीफा नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। होना चाहिए इस्तीफा। इस्तीफा एक का होना चाहिए और बाकी जो कांड कर रहे हैं उनका भी होना चाहिए। बाकी कांड मतलब? आपको पता है बाकी कांड मतलब? पहले हम धर्मेंद्र प्रधान से ही खुश हैं, उनका इस्तीफा मिले फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल सिस्टम ठीक होना पड़ेगा कि आगे की जो फैमिलीज हैं जो अपनी लैंड बेचकर अपनी पूरी जायदाद का वो करके सालों साल अपने बच्चों को पढ़ा के उनके साथ कोटा जैसी जगह मूव करके अपना रो के जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, पॉवर्टी के साइकिल से निकालने की कोशिश करते, ये लड़ाई उन लोगों के लिए। एक पॉलिटिशियन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फाइट उनके पेरेंट्स के लिए, फाइट उन बच्चों के लिए, फाइट हर एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे हर बच्चा
सालों साल अपना बचपन छोड़ के पढ़ने आते हैं और फिर इनके साथ ये होता है। तो सिस्टम चेंज करने की प्रॉब्लम है। अकाउंटेबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री ने आज एक्स पर लिख दिया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जो आरोपी पकड़ेगा उनको 10 साल की सजा हो। लिखना एक बात है और करना दूसरी बात है। जब कर लेंगे तो हम बोलेंगे थैंक यू सो मच। पिछले 5 साल से पेपर लीक हो रहा है। अभी जब जनता ने कुछ बोला है तब प्रधानमंत्री का आया है। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले आंखें बंद थी सबकी। उन बच्चों का वो पेन नहीं देख पा रहे थे। जो पेरेंट्स यहाँ आए जो रो कह रहे हैं कि दूसरी सरकार में भी लीक होता था। सॉरी, वो तो कह रहे हैं कि दूसरी सरकारों में भी लीक होता था। दूसरी सरकार, सर ये तो क्या बात हो गई? दूसरी सरकारों में भी लीक होता था तो अब ये लोग कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे जब इनके टाइम में हो रहा है। गई कि पहले सरकारों में रोड एक्सीडेंट होते थे तो अभी भी होंगे, ये तो कोई बात नहीं। पहले हमारी रोडें टूटी हुई थी तो अभी भी हम टूटी भी रखेंगे। पहले भी सरकार ने ऐसे ही रखा था। डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ होता है। डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल नहीं होता। आखिरी सवाल है कि आप लोगों के खिलाफ टीवी अखबार वाला आप लोगों को बहुत खराब दिखा रहा है। वो कह रहे हैं कि छात्रों ने हमला किया है, ये लोग उपद्रव नहीं है यहाँ पे अभी तक। जो बात कर सर अभी मैंने किसी को बोलते हुए सुना, अगर वो परिणीति चोपड़ा के राघव चड्ढा बिक सकता है तो ये मीडिया चैनल्स कुछ भी नहीं है। हम जब तक सच नहीं बताएंगे लोगों को तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। देखिए, सबसे ज्यादा मीडिया से गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। झूठ बोलना बंद कर देना, मीडिया तो बहुत आगे जाएगा हमारा देश। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं हम अपने एजुकेशन में इसको। क्या करती हैं आप? सर नहीं बताना चाहती टीवी पे क्या करती हो। चलिए ठीक है। हाँ। तो पढ़े लिखे युवा हैं और आप उनको बरगला नहीं सकते हैं। अब बताइए, इतने लोगों को कौन बरगलाएगा? है क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है। मैं रैंडमली लोगों को लेता हूँ, रैंडमली लोगों से बात करता हूँ ताकि आपको सच्चाई पता चले। कहाँ से आए बॉस? सर दिल्ली से ही हूँ मैं, वेस्ट दिल्ली। क्या चाहते हैं? सर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। उससे कम पर बात नहीं बनेगी। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी। आप सोचो, अगर आपका बच्चा है, ठीक है, वो किसी को कार से उड़ा देगा, छोटा है वो अभी 16 साल का 17 साल का है, आपने उसको कार क्यों दी? अब ये कह रहे हैं कि रेजिग्नेशन कहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि जो उसमें प्रोफेसर वगैरह इंक्लूडेड है वो आपके अंडर ही तो काम कर रहे हैं ना, आपके ऑफिस के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम मतलब एनटीए पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल जी। किसी पर नहीं हुई। सर धर्मेंद्र प्रधान पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए सब। हम चाहते हैं डायलॉग बात हो, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम एक रेजिग्नेशन ही चाहते हैं। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। ना हम प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, ना अमित शाह जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। तो प्रधानमंत्री से खुश है? नहीं, प्रधानमंत्री जी से खुश क्यों है? नहीं, आप बताइए सर, वो चाहे तो अभी रेजिग्नेशन दिलवा सकते हैं, 1 मिनट नहीं लगेगी। क्या है धर्मेंद्र प्रधान? आप जानते थे धर्मेंद्र प्रधान को? पहले किसी ने नाम सुना है? आपको कहता है धर्मेंद्र प्रधान, तो सर हमने सुना है अगर नाम। आपको लगता है इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, बहुत हार्ड काम ले लिया आप लोगों ने, टफ जॉब है। सर आपको लेके दिखाएंगे हम। आप क्या टेंशन क्यों ले रहे हो? आप भी रुक जाओ सर, 10 दिन के अंदर सरकार के पास तमाम यंत्र हैं, आप लोग को बांट देंगे, बदनाम करेंगे, आप लोगों पर तमाम तरह के आरोप लगेंगे, दंगा भड़काने का, पत्थरबाजी करने का। कैसे बचेंगे? सर आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट है। सरकार झुकेगी, हम 100% कह रहे हैं झुकेगी। सरकार से लड़ाई आसान नहीं होती है। सर लड़ाई तो कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी आसान नहीं थी, लेकिन हमने आज़ादी लेके रहे ना। टीवी अखबार भी आप लोगों के खिलाफ ही है। सर तो रहने दो सर। उस टाइम पे कौन सा हमारे कहते स्पोर्ट में था न्यूज़पेपर, ब्रिटिश टाइम में, जब इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्या करते हैं आप? सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ। तो सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी जारी की है कि हमारे छात्र और प्रोफेसर प्रोटेस्ट में ना जाएं। सर कौन मानता उनकी एडवाइजरी? हम तो सीरियस नहीं लेते सर, सीरियसली। आप लोग एकदम सीरियस नहीं लेते हैं सरकार को? दिल्ली यूनिवर्सिटी को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। और सरकार को? सर सरकार को भी नहीं लेते हैं। सरकार को अगर सीरियस लेंगे तो रिजाइनेशन दो, हम आपको सीरियस लेंगे। आप जो कहोगे 1 दिन के अंदर, आधे घंटे के अंदर ये खाली कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन दिलवा दो बस, उससे कम कुछ नहीं। उससे कम कुछ नहीं। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी और ये जो युवा हैं उन सबका गोल है, नहीं भैया रहने दीजिए, कि कम से कम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे तो बात नहीं बनेगी। लेकिन भाई साहब, सरकार है, उसके पास साम दाम दंड भेद तमाम चीज़ें हैं। देखते हैं ये युवा कितने देर तक टिके रहते हैं। आप कहाँ से आई हैं बहन जी? मैं नजफगढ़ से आई हूँ। तो क्या लगता है बच्चों को? बच्चे अभी हमारे जो भी है वो जगह है, तो सोचिए जब सारी जनता
को पता चलेगा तब क्या हाल होगा। और सरकार जिस तरह से अपना रवैया दिखा रही है, किसी चीज़ में सब दबाने में लगी हुई है, तो उनका अगर जब बच्चों का ये हाल है तो फिर आगे क्या होगा सरकार का। बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। आपको लगता है हमारी जो अभी युवा जो इतना आक्रोश नहीं है तब आप ये थी, आप अब पहले भी आई थी? सर मैं आई थी, मेरा बेटा आया था, आज मेरे पति और मैं हम दोनों आए हैं। तो चलिए ये तमाम है। क्या नाम है बॉस? बॉस क्या नाम है उसका? अरे आपसे आकाश नाम है, आकाश। आकाश दिखाइए क्या लिखे हैं। अरे यार ऐसे क्यों लिखते हो यार? कुछ गलत है क्या इसमें? तो क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते ये जो पूरे स्टूडेंट जाते हैं इस्तीफा चाहते हैं। अंगूठा अंगूठा पढ़ा किसका? लिखा होता तो साइन मांगते हैं ना, हमें अंगूठा चाहिए उसका। किसका? मोदी का, मोदी के सारे बेटों का। मोदी प्लस धर्मेंद्र प्रधान और उसके जितने भी चेल चपाटे उन सबके चाहिए। आप लोग किस हमें ये कॉलेज? गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं। अब हम किसी के सपोर्टर नहीं है। तो आप लोग किस कॉलेज से हैं? हम किसी कॉलेज से नहीं है। आप स्टूडेंट नहीं है? स्टूडेंट है हम। मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, ठीक है। लाठी चार्ज के बाद मेरा भरोसा उठ गया पुलिस से। लाठी चार्ज के बाद मेरा भरोसा उठ आप गया। लोग मास्क लगाए हुए हैं, मतलब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक ही है, किसे बताया कि कब हमें उठा ले, कहाँ से उठा ले। आप ये रिकॉर्डिंग चल रही है, लाइव आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब उनकी पावर तो हमें नहीं पता ना। उनके एक ऑर्डर पे अगर लाठी चार्ज हो रही है तो हम तो उठ सकते हैं कहीं से भी। तो इस्तीफा चाहते हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं 12th पास हूँ। बताइए क्या नाम है? सर मेरा वाइज नाम है। वाइज। कहाँ से आए हैं भाई? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अभी लेटेस्ट नोएडा में रहता हूँ मैं। क्या लग रहा है सरकार मानेगी बात? आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछा हूँ आपको। 12 साल में तो मैंने देखा, इस सरकार में तो इस्तीफे नहीं है। तो अब मान जाएगी, आपको लग रहा है? इतनी बेशरम प्रधानमंत्री आज तक आपने कहीं देखा है? इतना बेशरम प्रधानमंत्री जो एक स्टेटमेंट तक मीडिया के सामने आके नहीं दे रहा है, और दिन पर दिन उनको लग रहा है ये चीज़ें लाठीचार्ज करने से ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन आपको लगता है ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी ऐसे? ये तो वही बात हो गई कि हम लोग तो पत्रकार हैं, 12 साल से देखें, इस सरकार को कोई झुका नहीं पाया। मतलब ऐसी कोई सरकार नहीं। आपको हिटलर के बारे में पता है, हिटलर को भी झुकना पड़ा था। ये तो फिर भी मोदी की गवर्नमेंट है। ये तो 12 साल, यहाँ तो अभी भी लोकतंत्र है, हिटलर नहीं है ये। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये मोदी जी जो है आके एग्जाम पे परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आज उनको मतलब थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। एक स्टेटमेंट ही दे देते, अरे चलो झूठा ही सही, लेकिन एक स्टेटमेंट दे देते कि चलो हम आपकी। आज लिखा है उन्होंने कि हम 10 साल का सजा दिलवाएंगे जो आरोपी पकड़े जाएंगे। आज लिखा, उन्होंने नहीं लिखा, उनके जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने लिखा। अरे मतलब वही हुआ, प्रधानमंत्री उनको तो ये भी पता नहीं होगा, उनको मैं लिख के दे सकता हूँ। उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि मेरे ट्विटर से क्या पोस्ट किया जा रहा है। वो तो विदेश घूमने में बिजी रहते हैं, उनको तो करोड़ों की सूट चाहिए, करोड़ों की कार चाहिए। ये किसके पैसे से? जनता के पैसे से। और जनता पे ही लाठी बरसाएंगे, ये जनता पे ही लाठी बरसाएंगे। बताइए, हम स्टूडेंट हैं, हमारी क्या गलती है? हमारे हाथ में कुछ हथियार है, हम तो प्रोटेस्ट करने, अपनी हक की मांग करते हैं। तो आप लोग के लिए 18 घंटा काम करते हैं, बाल बच्चा भी नहीं है। अरे ऐसा काम का क्या फायदा जब पूरा देश रोड पे आ जाए? अगर आप काम करते हैं, आपके बीवी बच्चे अगर रोड पे आ रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या मतलब? आपके काम करने का कोई फायदा है? तो मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं। एक काम आप गिना दीजिए। नाम बदलने के बाद सुनिए, नाम बदलने के बाद और जो हमारे जो देश के नागरिक है, उनका बाकी पहले से जो हक था वो भी छीन लिया। आरटीआई तक खत्म कर दिया इन्होंने, मनरेगा को खत्म कर दिया, एनटीए बनाया इन्होंने। एनटीए का एक एग्जाम बता दीजिए बिना लीक के इन्होंने कराया हो। पहले जो है आईआईटी जो है अपना एग्जाम खुद अलग लेती थी, तो इन्होंने एनटीए बना दिया, उसमें सारे एग्जाम को मर्ज कर दिया। यहाँ तक कि क्लैट का पेपर तक लीक हो जा रहा है। बताइए, लॉ का पेपर लीक करवा दे रही है यहाँ। अब तो न्यायपालिका भी कॉम्प्रोमाइज लग रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये लीक नहीं होता है। हाँ, ये नहीं लीक होता, ये भी लीक नहीं होता। मुख्यमंत्री का छोड़ो, ये भी लीक नहीं होगा आपको कि एन वक्त पे कि विधायक वहाँ से उस सीटिंग जो है उस सीट से कौन होगा, बीजेपी का अगला विधायक कौन होगा।
लेकिन ये भी तो है ना कि संख्या उनकी बढ़ती जा रही है विधायकों की, और लोकसभा में जैसे 240 जीत के आए थे, अब 240 से 300 हो गया। अरे तो 300 कब हुआ था? इस बार 300 पार 400 पार का नारा था ना। अब देखो 2000 जो 29 है उससे आने से पहले ऐसा ना हो इनकी सरकार चली जाए। ये जो उनको जो ये दिख रहा है ना, ये नेपाल बनाना चाह रहे हैं भारत को। उनको लग रहा है वो जलाना चाह रहे हैं, अगर जलाना नहीं चाह रहे होते। ये देखिए टीवी अखबार वाला कह रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो नेपाल बनाना चाहते हैं। इन्होंने एक अच्छा लाइन लिया है, ये रुकिए ना भाई, ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भारत को नेपाल बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वापस ले लीजिए, बड़ा विवादित क्यों विवादित बयान है? अगर उनको लगता है कि ये लगता है उनको कि देश बर्बाद हो रहा है, तो उनको, अरे आप जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, आपको एक आके एक स्टेटमेंट तो देना चाहिए। आप इस देश के मुखिया हैं, आपको नहीं लगता? अगर आप परिवार के मुखिया हैं, आपको आपके परिवार में अगर कुछ होता है तो आप उसकी जवाबदेही लेंगे। आज लिखा, उन्होंने लिखा। अरे तो आज लिखा, आज से पहले कहाँ थे? बिना इस्तीफा नहीं मानेंगे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। अब तो हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, देश के शिक्षा मंत्री का नहीं, हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। ऐसे निकम्मा प्रधानमंत्री को हम नहीं स्वीकारेंगे। बात खत्म। हम क्या, हमारे कोई लोग नहीं स्वीकारेंगे। आप लोग स्वीकारेंगे ऐसे प्रधानमंत्री को? मोदी को कौन कौन प्रधानमंत्री देखना चाहता है और कौन कौन नहीं देखना चाहता है? अच्छा, एक आखिरी सवाल, टीवी अखबार आप लोग के खिलाफ? सर मैं टीवी अखबार के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं टीवी अखबार के लिए कुछ कहना चाहता हूँ भाई, एक मिनट प्लीज। टीवी अखबार और मोदी जी के लिए किसके पास सिस्टम है? देखिए मैं, अरे रुकिए, कौन लेगा प्रधान से इस्तीफा? कौन लेगा? नहीं, अरे प्रधान से इस्तीफा का है, प्रधान से कौन लेगा इस्तीफा? ठीक है, इस्तीफा लेके कोई ना कोई तो अरे आपको पता है मंत्री का इस्तीफा किसके कहने पर होता है? किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर होता है। ठीक है, बात यहाँ प्रधानमंत्री के इस्तीफे की नहीं है। अगर इस्तीफा, अरे मैटर इनसे पूछो ना भाई। हाँ, मैं बता, प्रधानमंत्री के साथ हैं। एक मिनट बात देखिए, इस्तीफा देने से, ठीक है, इस्तीफा देने से मैटर, यहाँ किस बात का मैटर हो रहा है? ये मैटर छात्रों का मैटर है। छात्रों के नाम पे ये लड़ा जा रहा है। छात्रों में, अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, अरे रुको ना भाई। हाँ, मान लो कल रोड में भ्रष्टाचार हो जाएगा तो छात्रों को उससे फर्क नहीं पड़ता है? ये छात्रों का मैटर है, मेरा बात समझ, छात्रों का मैटर है, छात्र लड़ रहे हैं। अगर यही बात, अरे भाई अगर यही बात आपके गार्जियन कह दे कि हम नहीं जाएंगे तो समझो कि पावर किसके हाथ में है। बात को प्लीज। आपने बात करी टीवी न्यूज चैनल की और प्रधानमंत्री की, उनके लिए एक नज्म है। प्लीज एक नज्म है कि तुम देखना कल ये मजलूम को गद्दार लिखेंगे। तुम देखना ये मजलूम को गद्दार लिखेंगे। मैं जानता हूँ जो ये कल के अखबार लिखेंगे। स्याही में स्याहपन नहीं है और न क़ुव्वत है इनकी कलम में। स्याही में स्याहपन नहीं है और न क़ुव्वत है इनकी कलम में। संसद से जो फरमाएंगे सरकार ये वो लिखेंगे। हम आपके महलों की दरो दीवार पर इनकलाब, हम आपके महलों की दरो दीवार पर इनकलाब। 100 मरतबा आप मिटाइए, हम 1000 बार लिखेंगे। हाथों में हमारे एक फूल है और एक किताब है, लेकिन हाथों में हमारे फूल है और एक किताब है, लेकिन इस शहर के अखबार उसे तलवार लिखेंगे। और आखिरी शेर है इस नज़्म का कि मुंह मोड़ कर रंजो रियाया से जो खड़ा है, मुंह मोड़ कर रंजे रियाया से जो खड़ा है, रंज कहते हैं दर्द को, रियाया जो हम सब हैं अवाम, मुंह मोड़ कर रंजे रियाया से जो खड़ा है, हम ऐसे हुक्मरान का हमेशा इनकार लिखेंगे। युवा है, उत्साह है इनमें, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और देखिए कहाँ से आई हैं आप लोग, ये दिखाइए जरा। मेरी शादी की चिंता मत करना, मेरा दूल्हा मेरी आज़ादी है। अरे इतना सीरियस मैटर नहीं हुआ है? सीरियस है, बहुत सीरियस मैटर हुआ है, बहुत सीरियस मैटर। दिखाइए जरा इसको। देखिए, तो आप लोग ये सोचकर बैठिए कि अब शादी ब्याह भी नहीं करेंगे, पहले इस्तीफा। यही है। पहले इस्तीफा। उनका मतलब है कि उसकी चिंता मत करिए, आप पहले देश के युवाओं की चिंता करिए जिनका पेपर लीक हुआ है। हम शादी अपनी देख लेंगे, हमारी शादी, उनका दूल्हा, उनकी आज़ादी है, तो उन्हें आज़ादी चाहिए पहले ऐसी सरकार से जो बच्चों पे ध्यान नहीं देती है। आजाद तो है हम लोग भाई, आज़ादी तो नहीं है ना, इसको आज़ादी थोड़ी बोलेंगे। अगर आज़ादी होती तो इस तरीके से थोड़ी होता जो हो रहा है। क्या चाहते हैं? इस्तीफा चाहते हैं, इस्तीफा, इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा चाहिए।
भाई साहब रुक जाइए 2 मिनट सबर करिए। हाँ, धर्मेंद्र उससे कम पर कुछ नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं, तो मोदी जी से तो कोई दिक्कत कोई नहीं होगा। दिक्कत नहीं। मोदी जी से तो दिक्कत है, मोदी जी ही तो इस्तीफा नहीं डलवा रहे हैं, मोदी जी ही तो अपनी मरवा रहे हैं। मोदी जी कहाँ है? मोदी जी की तो औलाद नहीं है, हमारी औलादों को, हमारे माँ बाप की औलादों को मारे जा रहे हैं। इसीलिए तो नसबंदी है तुम्हारी कि तुम्हारी औलाद ही नहीं है। दूसरे के माँ बाप कितनी मेहनत करके पढ़ाते हैं, तुम्हारी तो औलाद ही नहीं है ना, तो तुम औलाद का दर्द क्या जानोगे? तो देश के लिए घर परिवार छोड़ दिए, देश के लिए घर परिवार छोड़ दिए, घर परिवार बना ही नहीं पाए, अपनी माँ छोड़ दी है वो, अपनी माँ छोड़ दी है वो, हम क्या छोड़ देंगे? जिसकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा वो उसके सगे नहीं हुए, हमारे क्या सगे होंगे? अपनी औलाद तो उनकी है नहीं, अपनी माँ के तो सगे हुए नहीं। लोग कह रहा है कि बड़ा मेहनत करते हैं देश के लिए। 18 चाय वाला क्या मेहनत करेगा? उसने कभी पढ़ाई करी है, एजुकेशन जानता है, नीट का फुल फॉर्म पता है उसे? क्या मेहनत करेगा? चाय बनाना मेहनत होती है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई, चाय वाला इंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। वाह, अगर पढ़ा होगा तो उन्हें नॉन बायोलॉजिकल है। अरे नॉन को डाला है। ए भाई ये कुछ ना पढ़ा होता, अगर पढ़ा होता उन्होंने तो उन्हें पता होती एजुकेशन। कुछ मैं देख रहा हूँ खबरें ना, कुछ ऐसे लोग जानबूझ के, आज सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि अपने आसपास आप लोग नज़र रखिए कि कोई ऐसा तो नहीं है जो मास्क लगाए हुए हो और वो गाली गलौज या मारपीट की बात करता हो। तो थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि ये आप लोग का आंदोलन है। हाँ, और मैं यहाँ पिछले 1 महीने से आ रहा हूँ, मैं नेशनल दस्तक चलाता हूँ, और ऐसे लोग पहले नहीं दिखते थे इधर। तमाम मार्क्स वाले जो लोग हैं ना, उसे थोड़ा सावधान रहिए। तो ये देखिए ये लेकिन मोदी जी मेलोडी खाइए और अपने डाल लीजिए और वही खिलाते रहिए, क्योंकि आप यहाँ तो आएंगे नहीं तो अपने मेलोडी ये बड़ा गुस्सा। अच्छा एक सवाल और ले लीजिए, बड़ा वाजिब सवाल है। मोदी टीवी अखबार जो है वो आप लोगों के खिलाफ है। गोरी मीडिया मोदी जी ने खरीद रखी है, खिलाफ क्या हो तो? हमारा सारा फंड वही जाता है मीडिया खरीदने में। मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में भी 200 करोड़ की चोरी। 6 महीने की सीसीटीवी फुटेज खराब। कहाँ हो मोदी, क्या कर रहे हो तुम? चोरी मेलोडी खाओ, मेलोडी। एजुकेशन पे ही रहती एक प्राइम मिनिस्टर के लिए तो देखिए लोग छोड़िए बात। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, सोनम जी भूखे बैठे हैं, एक बार उसके पास टाइम नहीं था वो यहाँ आके आ जाए। पोस्ट करने के लिए टाइम है, ये पोस्ट करने के लिए टाइम नहीं है कि इस्तीफा दो। हमारा सवाल है, वर्ल्ड टूर करवा रहे हैं, लाठी चार्ज करवा रहे हैं बहन बेटियों पे, कहाँ है मोदी जी? बिना इस्तीफा नहीं जाएंगे आप। नहीं जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से लिख के आ रहे हैं लोग, तो एकदम मतलब दिल से और इमोशनल है लोग, एकदम आंदोलन से जुड़े हुए हैं। क्या बोलना है, क्या नाम है? नाम थैंक यू। नाम छोड़िए, हम एक भारतवासी हैं। अरे नाम बताइए। नाम छोड़िए, हम एक भारतवासी है। ऐसे थोड़ी होता है, नाम बताइए। अरे चलिए ना, हम नाम बता देंगे। पहले जब आपको नाम बताने में इतना डर लग रहा है तो आगे क्या? डरने की बात जो होगी सो देखा जाएगा। कोई बात नहीं है, ठीक है। जो 20 तारीख को हम लोगों के साथ किया गया है, आज पूरा देश उसके लिए दुखी है। क्या हुआ था 20 तारीख को? 20 तारीख को सभी बच्चों के ऊपर लाठी डंडे चलाए गए और बड़ी बेरहमी तरीके से चलाए गए। और यहाँ से संसद भवन मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से सरकार को आने में इतनी तकलीफ हो गई तो हम लोग सोचे कि हम लोग खुद वहाँ जाए, और सरकार हमारे यहाँ ना सकी, लेकिन लाठी चार्ज करना एकदम आसान समझी। और हम बता दे रहे हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये बहुत सही चल रहा है, और ये जिन्ना का देश नहीं है, ये जिन्ना का देश नहीं है, ये गांधी का देश है। हम लोग सिस्टम के साथ रहेंगे और सिस्टम को तोड़ेंगे भी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमें लग रहा है ना, हमें लग रहा है कि ये लोग सिंघम देख लिए थे, लेकिन सिंघम का उस रोल को नहीं देखे जिसमें सिंघम जा करके अपना सारे कपड़े उतार करके भगत रिजाइन तस्वीर है, शहीद आजम भगत सिंह। कहाँ से आए हैं? हम ये लोकल ही हैं। रिजाइन करने वाली सीन इन लोगों ने नहीं अपनाया। मानते हैं कि आप सरकारी सिस्टम में बंद है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो एक संगठन है उसमें 100 सिपाही होंगे, 200 सिपाही होंगे। जब एक साथ गलत भाई मेरे इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता। हमें इस्तीफा होगा। ये 12 साल से एक भी इस्तीफा नहीं दिया है ना, ये 12 साल से एक भी इस्तीफा नहीं दिया है ना। अब ये घुटने पे आए हैं, हम लोग घुटने पे ला के नहीं छोड़ेंगे, घुटना तोड़ेंगे भी और सिस्टम तोड़ेंगे भी, और इस्तीफा भी देना होगा। जरूरत पड़ी तो संसद से बाहर भी होना होगा। जब जब सिस्टम डरता है, संसद भवन में बैठ के रोता है, और जब जब सिस्टम डरता है
संसद में बैठ के कोहरता भी है। कोहरता का मतलब पता है क्या होता है? तो ये युवा है और ये लोग लगातार बोल रहे हैं, तो तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूँ। और बच्चे जो है वो एग्रेसिव हैं, आ रहा हूँ। तो बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और बहुत मुश्किल है। आप आराम से रहो, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं बात कर लूँगा। तो ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ और थोड़ा सा बहुत तरह के प्रोटेस्ट हैं, बहुत तरह के लोग आएंगे। इसकी कोई इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उनसे बात किया जाए। कहाँ से आए? बहुत स्टूडेंट हैं। कहाँ से आए आप लोग? यूपी में गोरखपुर से आए हुए हैं। यहाँ प्रोटेस्ट क्या चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं? किस क्लास में? इस्तीफा चाहिए हमें। हम 12th पास हो गए, बीटेक कर रहे हैं हम। अच्छा, इस्तीफा चाहिए, उससे नीचे कुछ नहीं? उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। तो छात्र हैं जो देश के कई राज्यों से आए हुए हैं। देखिए ये लोग जो है वो डस्टबिन उठा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, कैमरे से बचने की भी कोशिश कर रही हैं। तो थोड़ा हेजिटेशन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए ये तमाम लोग जो हैं वो भारत का संविधान लिए। क्या लग रहा है, सरकार बात मानेगी आप लोगों की? सरकार हुक्मरानों को बात माननी पड़ेगी। हमारी ये इच्छा नहीं है, जन जन की पुकार है, उन सभी स्टूडेंट का पुकार है जिन्होंने आहुति दी है अपने जान की रक्षा के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश की शिक्षा को मजबूत करने के लिए आज ये आह्वान किए हैं। जन जन की पुकार हर कोने से आई, हर राज्य से, बिना जाति धर्म और मजहब की। सभी का एक ही पुकार है, हमारे देश की शिक्षा मजबूत हो। हमारे देश को ये लीक वाली सरकार नहीं चाहिए। हमारे देश को एक एजुकेटेड मिनिस्टर चाहिए। हमारे देश को आरएसएस के स्कूल से पढ़ के आने वाले मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस से क्या दिक्कत है? आरएसएस देखिए मनुवाद है, ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले हैं। हमारे तिरंगा को 50 साल इन्होंने लगा दिया अपनाने के लिए। इनसे पूछिए तिरंगों को अपनाने में क्यों आपने 50 साल लगाया? क्या आप नहीं मानते हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान की झंडा को आपने क्यों नहीं 50 साल में अपनाया है? हमने आज़ादी 1947 में लिया है, लेकिन इन्होंने 2000 के बाद वाजपेयी के टाइम में इन्होंने तिरंगा को अपनाया है जो भारत का झंडा है। ये अपने आप को मानते हैं मैं मनुवाद संविधान से देश चलाऊंगा। ये सोचते गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, वो हमसे सवाल करेंगे, मेरी सत्ता में कुर्सी नहीं बचेगी, इसलिए ये डरे हुए हैं। ये यारों की सरकार है, ये अडानी के हाथों में स्कूल बेचना चाहते हैं, सब कुछ बेच दिए हैं पोर्ट। ये 94,000 स्कूल जो बंद हुए हैं, ये मित्रों से पूछिए, मोदी भाइयों से, ये चाचा से पूछिए, क्या आपको आपके यार ने रोक दिया? ट्रंप जी ने 94,000 स्कूल बंद कर दो। लेकिन टीवी अखबार आप लोग के खिलाफ है। टीवी अखबार खिलाफ हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ती। हमारे साथ हिंदुस्तान की आवाम और जन जन की पुकार है और भारत की संविधान जो भीमराव अंबेडकर ने रची है उसकी शक्ति है। आप कितने जुर्म करोगे मेरे पे कर लो, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी ये मुल्क के लिए, अपने जनरेशन के लिए। ये युवा है, इनको इनकम टैक्स ईडी का भी बहुत डर नहीं है, खौफ नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है आ रहे हैं। तो ये तमाम खबरें धर्मेंद्र प्रधान के डुप्लीकेट। इधर आइए जरा, कहाँ है, बात करा दीजिए जरा। तो थोड़ा सा देखने दीजिए भैया, एक मिनट, कोई बात नहीं, थोड़ा भैया बात करा दो। कहाँ है कौन है? शिक्षा मंत्री है हमारे देश के। आगे आओ, आगे आ जाओ। आप उधर रहो ना, बाहर चले जाए। आगे उधर हो जाओ जी। आपका चेहरा मिलता है, जितने भी यहाँ साथी अंदर बैठे हुए हैं, आपका चेहरा मिलता है, लेकिन नाम धर्मेंद्र प्रधान रख लिए हैं जी। तो ये मतलब आपको क्या लगता है, इस्तीफा हो जाएगा आपका? जी कोशिश तो कर रहा हूँ, सरकार तनख्वाह ही नहीं देती। जिस दिन दे देगी इस्तीफा दे दूंगा। तो अभी क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? अभी जी मेरी 2 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है, तनख्वाह नहीं मिल रही है जी। तो आपकी सरकार में तो रिजाइन नहीं होता था जी।
मोदी जी ने मना किया है। जी तो देखिए ये हो जाएगा 30 फरवरी को रिजाइन। ये देखिए धर्मेंद्र प्रधान बनाए। अरे नहीं पढ़े लिखे होंगे। अब बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? जी बाहर देश में है, इंडिया में तो शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है। ये तमाम तस्वीरें हैं, ये तमाम रिप्लिका दिखा रहा हूँ आपको। तो मनोरंजन भी कर रहे हैं, ये थोड़ा इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं। नए लोग हैं, नए उम्र के बच्चे हैं। आइए इधर से चलते हैं ऐसे। तो भीड़ वैसे ही जस का तस बना हुआ है। और ये देखिए ये आप लोग यहीं रहती हैं, ये देखिए। तो आप लोग यहीं रुकते हैं, यहीं पर लेट जाती हैं? उन्हें पूछो। आप लोग यहीं रुकते हैं? हाँ, मीडिया के साथ पूरा रात? आप सबका सम्मान है, आप प्लीज बाहर चल जाएं। अगर आप लोग कहते हैं कि वॉलंटियर आपके साथ बदतमीजी, अगर हम स्टूडेंट नहीं रुकेंगे तो कौन रुकेगा? क्या लगता है इस्तीफा होगा? बिल्कुल होगा, आज नहीं कल होगा, बट होगा। अगर हम लोग नहीं उठ के आएंगे, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए आगे फिर कोई नहीं उठेगा। ये गुंगी बैरी सरकार है, आपको भी मालूम, हमें भी मालूम है, लेकिन हम अपने काम से ऊपर नहीं। सोचिए इन लोगों ने बकायदा जंतर मंतर को ही अपना घर बना लिया है, यहीं सड़कों पर सो रहे हैं। ये देश के भविष्य हैं भाई साहब। और टीवी अखबार वाला कह रहा है कि ये लोग उपद्रवी है। सोचिए क्या कहा जाए, तकलीफ होती है। लेकिन आप हम लोग कुछ, ये देखिए ये सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर यहीं सोएंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से। बताइए, ये लोग महाराष्ट्र से हैं, यहीं सो रहे हैं। ये तमाम तकलीफ दे तस्वीरें। तो आप लोग कब से हैं यहाँ? 2-4 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए यहीं पे। 20 जुलाई को भी यहीं थे? हाँ यहीं पे थे, 20 जुलाई से। बताइए ये लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं और ना कोई राम ना कोई रहीम, खुद के दर्द का खुद ही हकीम। ये बहुत मारक लाइन लिखे हो भाई हैं। कोई नहीं बैठे रहिए, बैठे। ये क्या मतलब क्या लिखना, अपना इलाज खुद करना पड़ेगा? जी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट से, चाहे जो भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, उनके ऊपर अपने जवाबदेही तो लगता है 12 साल से लोग थोड़ा मस्त हो गए थे कि अब सब बढ़िया चल रहा है, इसी में गड़बड़ हो गया। क्योंकि अभी 70 साल 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, फिर भी लोगों को हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के नहीं सोच पा रहे थे। तो मोदी ने हिंदू राज का लगमा चलाया था, तो उसमें हमारे युवा थोड़े से घुमिल हो चुके थे। तो अब शायद समझ में आएगा कि हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ के 12 साल में समझ आ गया, आना तो था। लेकिन टीवी वाला तो आप लोग के पीछे पड़ा है भाई। मीडिया बिक चुकी है, मीडिया पूरी तरीके से बिक चुकी है। हम भाई, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उपद्रव फैला रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कौन ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आतंकवादी है, उपद्रवी हैं? हमें तो नहीं लगता कोई। हम सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने हक। इस्तीफा हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, और नहीं होने पे हमारी हार होगी। सरकार जीत तो नहीं रही, हमारी हार हो जाएगी। तो मायूस भी हैं, नाराज भी हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं। इनके सवाल जो हैं आए। सर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कॉम्प्रोमाइज़ और बिकी हुई है। आप अगर इस मुद्दे को, प्रोटेस्ट को अगर कवर कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो भी है रियल जो ट्रूथ है हमारी, वो हमारी जो समस्या है वो दिखाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह नहीं। क्योंकि हमारा भरोसा, मीडिया बिकी हुई नहीं है मेरे भाई। एक जानकारी दूं, मैं पत्रकार हूँ। जी बताइए। मीडिया में जितने पत्रकार हैं उसका नाम बताओ। सर जैसे 4 गो एंकर का नाम बताओ। जैसे अंजना ओम कश्यप जी हो गई, इनके अलावा इनकी टीम के और भी हो गए। नाम बताओ ना 4-5 एंकर का, फिर मैं बताऊंगा। अंजना ओम कश्यप हो गई, फिर एक अभी माइंड में नहीं आ रहा, चित्रा त्रिपाठी हो गई। तमाम जो पुरुष महिला एंकर हैं उनमें एक चीज कॉमन है, बताओ क्या है? क्या कॉमन है सर? मुझे नहीं पता।